नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले कुछ महीनों से आप लगातार महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ हैं तुकाराम मुंडे जी, उनके बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका काम रहा है वो लोगों के दिल के काफी करीब था। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उनका काम महाराष्ट्र में है, लेकिन उनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फेक पनीर के ऊपर क्रैकडाउन किया, बैन लगाया, वॉलेटर्स को जेल भेजा, 1 लाख रुपए का फाइन, इस तरह की कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और देखो, होता भी यही था कि आप रेस्टोरेंट तो जाते हैं, बाहर से आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं, फैंसी तरीके से आपको खाना परोसा जाता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट्स के किचन में चल क्या रहा है वो आपको नहीं पता। जब वीडियो सामने आते हैं कि चूहे दौड़ रहे हैं, कॉकरोचेज हैं वहां पर, मतलब कितना गंदगी फैला हुआ है, इसके ऊपर अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और काफी जरूरी हो गया था कि तुकाराम मुंडे जी जैसा व्यक्ति आए और इसको सुधारने की कोशिश करे। लेकिन हुआ क्या है कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला गया, जिसमें एफडीए के ऊपर, जो तुकाराम मुंडे जी के अंदर में ही आता है ये बॉडी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया। अब ये मामला है क्या? क्योंकि ये पुणे में एक शॉप से रिलेटेड है, उसमें लाइसेंस को लेकर चर्चा चल रही थी कि वापस से रीस्टोर करना चाहिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो आपका रवैया रहा है वो सही नहीं है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए चीजें। तो उसको डिटेल से देखेंगे यहाँ पर, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पूरे देश भर के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए दोस्तों, आज के डेट में स्किल का जमाना है, एआई फ्यूचर है, ये तो आप सब जान ही गए हो। और एआई को जानना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी को देखते हुए स्टडी आईक्यू ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है, जहां पर जनरेटिव एआई कोर्स हम लेकर आए हैं। इस कोर्स के अंदर 10 वीक तक पूरा चलेगा, 20 लाइव सेशंस होंगे और हर एक सेशन 3 घंटे का होगा, मतलब 60 आवर्स की लाइव क्लासेस होगी। अगर आप डिटेल से अच्छे से इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, जनरेटिव एआई का जो स्किल है वो लेना चाहते हैं, तो इस कोर्स को डेफिनेटली ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां पर जाकर आपको और भी डिटेल मिल जाएंगी। जाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। और अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंडे को महाराष्ट्र एफडीए, दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके चीफ तुकाराम मुंडे जी हैं, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया। एक प्रकार से ये कहा कि पुणे बेस्ड जो स्वीट शॉप है, आपने उसका लाइसेंस तो सस्पेंड कर दिया था, लेकिन आगे चलकर आपको उसका लाइसेंस रिन्यू करना चाहिए, मतलब रीस्टोर करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, और इसीलिए आपको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बेंच है, एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड़, तो उनके द्वारा ये फैसला लिया गया। और बेसिकली जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था लाइसेंस सस्पेंड करने का इटरीज और होटल्स का, उसको कहा कि ये बहुत ही स्ट्रेंज पॉलिसी है और परवर्स है, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है कोर्ट के द्वारा। और जब यहाँ पर एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले मैं ऑर्डर के बारे में और डिटेल जानकारी लूंगा और तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। खैर, ये जो डिस्प्यूट है, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लीजिए। पुणे में एक शॉप है, एक स्वीट शॉप है, डेयरी एंड स्वीट शॉप है, जिसका नाम है गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स। और बताया जाता है कि 12 जून को एफडीए के द्वारा इस शॉप के अंदर इंस्पेक्शन किया गया, क्योंकि एफडीए को जानकारी मिली कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, जो हाइजीन और सैनिटेशन है उसमें काफ़ी खामियां देखी गई हैं। तो इसीलिए एफडीए ने यहाँ पर इस शॉप में इंस्पेक्शन किया। 12 जून को ही एफडीए ने इंस्पेक्शन करने के बाद शॉप का जो फूड लाइसेंस है, जो बिजनेस है, उसको शट करा दिया, और जो फूड लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया। अब होता क्या है कि 9 जुलाई को जो शॉप है वो अपना कंप्लायंस रिपोर्ट फिर से सबमिट करता है कि देखिए, जो भी आपने खामियां हमें बताई थी, डेफिशिएंसीज बताई थी, हमने उसको सुधार लिया है, आप फिर से चेक कर लीजिए। 13 जुलाई को वापस से री इंस्पेक्शन होता है इस शॉप का, और 13 जुलाई को यहाँ पर पता चलता है कि इंस्पेक्शन के बाद 36 में से 35 मार्क्स मिले हैं, मतलब 98% कंप्लायंस है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा, राइट। तो इंस्पेक्शन के बाद यहां पर होना क्या चाहिए था कि जो शॉप है उसका लाइसेंस रीस्टोर कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया जा रहा था। और इसी को देखते हुए मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया, और वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और एफडीए को कहा कि आपने जो किया है वो गलत है, 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो शॉप है उसने कहा कि 34 डेज तक मेरा कारोबार नहीं चला है, जिसकी वजह से 8 लाख रुपए से ज्यादा का मेरा नुकसान हुआ है। तो आई होप एक चीज आप समझ रहे होगे कि ये कंट्रोवर्सी इसके बारे में नहीं है कि जो एफडीए है उसने शॉप क्यों बंद कर दी। ये कंट्रोवर्सी उसके बारे में है कि जब कंप्लायंस वापस से हुआ, जब
कंप्लायंस पाया गया 98%, तो यहाँ पर रिन्यू मतलब जो लाइसेंस है उसको रीस्टोर कर देना चाहिए था। शॉप बार-बार कह रहा था लेकिन आपने नहीं किया। तो ये मामला है। अच्छा, एफडीए ने इनिशियली ये शॉप को शट क्यों किया था, बंद क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर लगातार लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी, फूड पॉइज़निंग की कंप्लेंट आ रही थी, सैनिटेशन, हाइजीन, मेंटेनेंस। तो बेसिकली एफडीए के पास पावर है। अगर आपको पता हो, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, उसके अंदर आपने सुना होगा एफएसएसएआई के बारे में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी, ये जो एक्ट है 2006 का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी राज्यों को दी गई है और उनको ये पावर है कि आप यहाँ पर जो कदम है वो ले सकते हैं और उसी के तहत यहाँ पर जो शॉप है उसको शट किया गया था। अच्छा, अगेन ध्यान रखिएगा, एफएसएसएआई इज़ नॉट इक्वल्स टू महाराष्ट्र एफडीए। जैसे मैंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल बॉडी है और जो फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट है वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र ने अपना अलग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ है जो कि डायरेक्टली तुकाराम मुंडे जी के अंदर में आता है। और तुकाराम मुंडे जी इस स्टोरी में इसीलिए फिट हो रहे हैं क्योंकि देखो, जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन एफडीए जब अच्छा काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट किसको जा रहा है? तुकाराम मुंडे जी को जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है, प्रॉब्लम है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो उसका भी क्रिटिसिज्म उन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एफडीए इस जजमेंट को लेकर क्या कह रहा है? मतलब अपने डिफेंस में क्या कह रहा है एफडीए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइन लगाया 5 लाख रुपए का? तो बेसिकली उनका ये कहना है कि देखिए, जो शॉप है उसने हमारा लाइसेंस जो हमने सस्पेंड किया था उसको लेकर अपील कर दी थी, इसने, शॉप ने। और क्योंकि ये मामला अभी जुडिशियल चल रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी ये मामला चल रहा था जुडिशियल, इसी को देखते हुए हमने अभी उनका लाइसेंस रिन्यू मतलब रीस्टोर नहीं किया था, क्योंकि खुद शॉप ने ही यहाँ पर इस मामले को कोर्ट में ले गए थे। तो एक प्रकार से जो बेंच है, जब उन्होंने ये तर्क सुना, एफडीए के द्वारा बोला गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही लेम एक्सक्यूज है, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो मामला कोर्ट में चला भी गया, कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली जो शॉप है उसने तो अपनी खामियों को पूरा कर लिया था और आप ही ने उसको 98% कंप्लायंस बताया। आप ही ने कहा कि 36 में से 35 चीजें या 35 में से 34 चीजें कंप्लायंट है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, लोग आसानी से काम कर सकें, तो आप उस शॉप को हमेशा के लिए बंद करके नहीं रख सकते, आपको उसको वापस से लाइसेंस रीस्टोर करना पड़ेगा। अच्छा, कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग शब्दों का इस्तेमाल किया, परवर्स। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि बेसिकली व्हाट इज दिस, ये तो सिटीजन्स को टॉर्चर करने वाली बात होगी। आपका जो इंटेंशन है वो लॉडेबल हो सकता है, मतलब आप जो कर रहे हो अच्छी बात है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन आप ओवरबोर्ड जा रहे हो, मतलब आप अपने दायरे से कहीं ज्यादा चले जा रहे हो। और इसीलिए यहाँ पर जजेस बेसिकली फूड सेफ्टी को लेकर सवाल नहीं उठा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कानून के दायरे में चीजें करनी चाहिए, लोगों को परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और देखो, 34 डेज तक अगर शॉप बंद है, तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, फूड बिजनेसेस होते हैं स्पेशली, अचानक से अगर बंद हो जाए तो सेल नहीं होगी, एम्प्लॉयज जो हैं वो आपका वर्क लूज कर सकते हैं, इन्वेंट्री जो है वो खराब, क्योंकि फूड का बिजनेस है, खराब हो जाएगा पूरा, कस्टमर रिलेशनशिप सफ़र करता है, कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट लगातार बढ़ते रहती है, चलते रहती है, रेंट भी देना होता है। तो जो शॉप है उसीलिए उसका कहना था कि हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है, 8 लाख से ऊपर का हमें रेवेन्यू लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन जो कोर्ट है, उन्होंने यही चीज़ देखा कि जब शॉप को लॉस हो रहा था, उसके बाद आपने देखा कि शॉप ने जब चीज़ें कंप्लाइंट कर ली हैं, तो आपको सिंपली उसके लाइसेंस को रीस्टोर कर देना चाहिए था, ताकि यहाँ पर उसको परेशानी ना हो, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा मामला हुआ है, इट इज़ बियॉन्ड वन स्ट्रीट शॉप। क्योंकि देखो, अब होगा क्या कि आगे चलकर जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट ऑल अक्रॉस इंडिया, चाहे वो रेस्टोरेंट है, होटल है, हॉस्पिटल है, अगर उनका लाइसेंस सस्पेंड होता है और वो अपनी खामियों को पूरा कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो ये मिसाल है एक तरह से कि वापस से उनके लाइसेंस को रिस्टोर कर देना चाहिए, ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। एंड सवाल जहां तक ये है कि क्या तुकाराम मुंडे जी का जो पूरा क्रैकडाउन चल रहा था, मिशन चल रहा था, क्या उससे इस जजमेंट से वो इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक चीज को लेकर था। और यहाँ पर लेसन यही है कि आप उस व्यवस्था को सुधारना चाहते हो, अच्छी बात है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी वॉलेशंस वगैरह हो रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन होना चाहिए, टाइमली री इंस्पेक्शन होना चाहिए, तभी तो सही पर्पज ये सर्व कर पाएगा। आप सिंपली अगर इसी तरह से ओवरबोर्ड जाओगे तो अगेन
लोगों को दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड यही चीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर सैल्मोनेला आपको बताना है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एग्ज़ैक्टली ये क्या है? क्या ये वायरस है? क्या ये एग्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को कंटामिनेट कर देता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर एआई का कोर्स लेना चाहते हैं, स्पेशली हमने क्योंकि आईटी मद्रास के साथ मिलकर इसको कोलैबोरेट किया है ताकि एक बेटर कोर्स आपको यहाँ पर मिल सके, डेफिनेटली आप इसको चूज़ करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।